बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब अपनी रहायशगाह में हैं और पुलिस पंजाब की मुख्तलिफ दस्ते, एलीट फोर्स, एंटी राइट फोर्स और बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट उन्होंने घेरे में लिया हुआ है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहते हैं कौम को बता दिया। उन्होंने कहा है कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि अगर मैं अकेला रह गया तो मैं ये सारी जदोजहद छोड़ दूंगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं अकेला खड़ा हूँ, सब मेरे साथ छोड़ जाएं। मैं जिस मिशन, जो मेरा मकसद है, पाकिस्तान की कौम को तब्दील करना, पाकिस्तानियों को आज़ादियाँ दिलाना और पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाना, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। जिक्र किया उन्होंने कुछ साथियों का, उसमें नाम उन्होंने सिर्फ आमिर क्यानी का लिया। उन्होंने कहा कि उसके जाने का अफसोस हुआ, बहुत पुराना दोस्त था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। वैसे तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ़ जगहों से दबाव की वजह से लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं। जो अमीन असलम हैं उन्होंने छोड़ा अटक से, लेकिन वहाँ पर जो पीटीआई है वो खुश है उनके जाने से, इसलिए कि अमीन असलम साहब की वजह से जो वहाँ पर पीटीआई की क़यादत है वो ख़ासी परेशान थी, इसलिए कि अमीन असलम साहब ना तो अवामी आदमी थे, सिवाय इसके कि उनका इमरान खान से एक ताल्लुक़ था। पीटीआई के लिए कोई उनकी ख़ास वहाँ पर उनके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इसलिए वो खुश हैं। इसी तरह मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डीजी खान के 5 बंदे थे, 2 बहावलपुर के थे, 2 मुल्तान के थे, साबिक एमपीएस, लेकिन ये सारे वो लोग थे जिनको टिकट, जो अभी 2014 में मई 14 को जो इलेक्शन होना था उसके लिए उनको टिकट नहीं मिले थे। उनमें भी वो जो लोग थे बस वो फ़ौज के साथ यकजहती का इजहार कर रहे थे। ओपनली तो उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने पीटीआई छोड़ दी है। एक इसी तरह इस्लामाबाद में डॉक्टर अमजद, जो निगरान वज़ीर भी रहे और परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी में थे, यानी वो हमेशा पाकिस्तान हुकूमती पार्टी के ही ताल्लुक उससे उनका रहा है और वो कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भी 3-4 दिन के दबाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो भी बंदा आता है वो कहता है जी कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो हम अब पार्टी छोड़ रहे हैं। तो लेकिन वर्कर, आम जो सतह पर जो वर्कर हैं, जो पार्टी तंजीमें, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि ये बहुत सारी लाइबिलिटीज़ थी। ये वो लोग थे जिन्हें छाता बरदार कहा जाता है, तो ये इनके अलहदा होने से जो पार्टी की तंजीमें हैं वो ये समझ रही हैं कि पार्टी जो है वो इससे बेहतर हो रही है। इमरान खान साहब ने आज इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया, सारा अपना घर दिखाया और एक्सेस दी, लॉन की, बैक लॉन की, छतों पर भी लेके गए और लोगों को बताया कि अगर दहशतगर्द मेरे पास हैं यहाँ पर तो नाम बताए हुकूमत के वो कौन से नाम हैं, कौन से दहशतगर्द हैं, आएँ पूरा सर्च कर लें, घर को देख लें, और मुझे गिरफ़्तार करना है तो मुझे गिरफ़्तारी का वारंट दें और मुझे गिरफ़्तार कर लें। तो ये जो कुछ वो कर रहे हैं और ये हमें दहशतगर्द जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौम इस पर यकीन नहीं करेगी और कौम, इमरान खान ने कहा, उनके साथ है और डट कर खड़ी है। तो उनका तो मौक़िफ़ आ गया, उनकी मुस्तकबिल की सियासत भी आ गई। और दूसरी तरफ जो पंजाब की हुकूमत है, पपेट हुकूमत है, टाइम इनका ख़त्म हो चुका है। ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और आज एक और चाबी वाला गुड्डा जो था, एक एसपी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, नाच रहा था चाबी पर कि जी 8 हमने दहशतगर्द पकड़े हैं, मुश्तबा अफराद जो नहर ज़मान पार्क से निकले थे, नहर क्रॉस कर रहे थे, हमने उन्हें पकड़ लिया। कहाँ हैं, कहाँ गए, वो नहीं उन्होंने कुछ बताया। बाकी कहाँ पर छुपे हुए हैं। मैं अभी अपने रिपोर्टर से बात कर रहा था तो वो कैमरे से हमें दिखा रहा था, तो मैंने कहा कि यार ये ईंटें भी उठा के देख लो, ये टहनियाँ जो है इनको हिला के देख लो, कहीं इनके साथ कोई दहशतगर्द ना चिमटा हुआ हो। तो एक मजाक बनाया और ये यानी वो पुराने हथकंडे, हुकूमती हथकंडे, रियासती हथकंडे लोगों को डराने के लिए, लेकिन लोग चट्टान की मानद, आम आदमी खामोश है, सहम गया है, थोड़ा डर गया है, इसलिए कि पर्चे हज़ारों की तादाद में लोगों पर कर दिए, घरों में आते हैं, ख़वातीन के साथ ज्यादती करते हैं, मारते पीटते हैं, लोगों को पकड़ ले जाते हैं, पता नहीं चलता, अदालतों से ज़मानतें लेके लोग निकलते हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। मैंने पिछले वीलॉग्स में आपको ये बार बार चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से, और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बिकाऊ, टोटल सेल आउट है, टोटल सेल आउट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन है, लोगों को उठा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं।
एक तो ये कहा इमरान खान ने कि वो डट कर खड़ा है बिल्कुल अपने मिशन पर, और दूसरी उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ 9 मई को मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये जो कोर कमांडर हाउस को जो जलाया गया उसकी फुटेज सामने लाई जाए। और कौन सा पाकिस्तानी है, इमरान खान ने ये कहा है कि जो कोर कमांडर हाउस को अगर आग लगी हो तो वो उस पर खुशी का इजहार करेगा और उसका दिल जो है वो गम में नहीं डूबेगा। कौन है वो पाकिस्तानी जो इसकी मजम्मत नहीं करेगा? पुरजोर मजम्मत इमरान खान ने कर दी है, जिसको यहां पर अपोजिशन ने एक निशाना और एक इशू बनाने की कोशिश की कि पुरजोर मजम्मत नहीं की जी, मजम्मत क्यों नहीं की? सदर ममलिकत ने कहा कि उनको मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन वो मजम्मत आ चुकी है और उसमें इमरान खान ने बिल्कुल खुलकर 9 मई में जो फौजी इंस्टॉलेशंस पर हमला हुआ उसकी मजम्मत की है और कहा है कि कौन सा पाकिस्तानी इस पर खुशी महसूस करेगा। ये हमारे लिए इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और हमारा अपना कोर कमांडर, हमारी अपनी फौज, कौन जो भी हमला करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। और बहुत खुलकर उन्होंने इमरान खान ने इस बात की मजम्मत कर दी है। तो ये इस ऐसी सूरत हाल में ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो सबसे अहम जो बात आज जो की है वो अकील करीम डैडी ने, मारूफ बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के ग्रुप के साथ उन्होंने कोशिश भी की है जिसमें उन्होंने बताया कि जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कोशिश की और वो ख़ुद भी इमरान खान साहब से कोई 1.5 घंटे मिले, जिसमें मियां आमिर साहब ने आर्मी चीफ से मिलना था और एजाज गौहर साहब ने शायद वज़ीर आज़म साहब से मिलना था। इस तरह कोई तकरीबन 41 टॉप बिजनेसमैन, उनकी ये कोशिश थी कि मामला जो है वो गुफ्तगू से सुलझ जाए। लेकिन उन्होंने बताया कि खुशामदी और चमचागिरी इतने ज़्यादा हैं और कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहा और इस वक्त जो आग लगी हुई है उस पर तेल छिड़क रहे हैं बजाय इसके कि उनके पास पानी हो और उस आग को बुझाया जाए। और पाकिस्तान में जो वे फॉरवर्ड है वो ये नहीं है कि आप सबसे बड़ी सियासी जमात को दहशतगर्द करार दे दें। ये जो इक्तिसादी सूरत हाल है ये जिस कदर बिगड़ गई है इसमें मिलकर आपको बात करना होगा। और उन्होंने कहा कि हम आर्मी चीफ के पास भी जाने के लिए तैयार थे और तैयार हैं और वज़ीर आज़म के पास भी और इमरान खान के पास भी, और सब लोगों को उनके साथ मिलकर इस मामले का हल तलाश करने की कोशिश हमने की है। लेकिन अफसोस कि हमें मना कर दिया गया। अफसोस कि इस वक्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान के वो लोग जो एक रोल प्ले कर सकते हैं वो इस वक्त गम गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि ये बात वाकया ये कोई भी जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उन पर कोई हमला जो है उसको कोई इंडोर्स नहीं करता। सदर ममलिकत ने भी आज ये बात इसी तरह की है। कोई बंदा पाकिस्तान में, कोई शख्स, हमारी अपनी फौज है, अगर उसके ऊपर कोई हमला करे तो कौन उसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जो हमारे पेशावर के जो लोग हैं उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की है उनका ये कहना है कि अफ़गान मुहाजिरीन और उसमें कुछ रॉ के एजेंट वो पीटीआई वर्कर्स की गार्ड में जिस वक्त ये हो रहे थे, जुलूस निकल रहे थे, तो वो आए और उन्होंने इंस्टॉलेशंस पर हमला किया। आम जो पीटीआई का वर्कर है, जो क़यादत है, वो इस मामले में लाइल्म थे। बन्नू में हमारे नुमाइंदे ने जो हमें बताया वहाँ पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक पुरअमन मुजाहरा था बन्नू कैंट के सामने, अचानक चंद नकाबपोश आए और उन्होंने आके सारा वायलेंस किया। और वो जो लोग हैं उनको अभी पीटीआई वाले आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो उनको जानते ही नहीं है वहाँ पे जो मकामी क़यादत है। तो जो मुख्तलिफ जगहों से जो शवाहिद आ रहे हैं, पीटीआई की जो क़यादत थी उनको पता ही नहीं था। एहतजाज हुआ, एहतजाज कैंट के सामने भी हुआ, एहतजाज मुख्तलिफ जो सरकारी दफातर हैं, चाहे वो आर्मी के दफ्तर हैं, उनके सामने हुआ, लेकिन कोई वायलेंस जो पीटीआई का वर्कर है वो उसने कोई वायलेंस नहीं किया। ये लोग थे, नकाबपोश थे या कुछ और थे जिन्हें हम शरपसंद कह सकते हैं, जिन्होंने सब कुछ किया। और इसीलिए इमरान खान साहब ने बार बार ये बात कही है कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं और उसमें आप देखें जिसने भी ये किया है उसको कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन खान ने ये बता दिया कि ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो उसको डराने धमकाने की बात है, उसके साथियों पर जो गुफ्तगू की जा रही है, इमरान अपने मकसद के लिए खड़ा रहेगा, एक चट्टान की मानद डट कर खड़ा है और कौम उन्हें याद करेगी, तारीख़ उन्हें याद रखेगी जो आज खान के साथ खड़े हैं और जो इस मुल्क में तब्दीली की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं और किसी तरह से भी
खान ने कहा कि वो पीछे नहीं हटेगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।